नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज दीपावली का दूसरा दिन है, लेकिन इस बार की दिवाली कुछ खास रही। वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये दिवाली दरअसल अयोध्या की दीपावली बन कर के रह गई है। इस बार की दीपावली जो अयोध्या से जो संदेश दिए गए हैं, वो अलग संदेश हैं और ये यूपी की राजनीति को दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जब उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आए, उसके बाद अयोध्या की जो सांसद की सीट थी, वो सपा के सांसद, सपा के नेता अवधेश प्रसाद चुन लिए गए और वो सपा के सांसद बन गए। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था, यानी कि राम का और राम की नगरी का जो संदेश था, वो उन्होंने अखिलेश यादव ने उसको खत्म करने की पूरी तरह से कोशिश की। वह लोकसभा चुनाव में जब संसद का सत्र आहूत किया गया, उसके बाद वो सपा के सांसद अवधेश प्रसाद को लेकर के हर जगह घूम रहे थे और हद तो तब हो गई जब अयोध्या से 1 दिन पहले राम से अखिलेश यादव से राम मंदिर में जो दीपावली मनाई गई, उससे प्रतिक्रिया जानी गई, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ हैं अयोध्या के राजा सांसद अवधेश प्रसाद। अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद कह कर के जब उन्होंने संबोधित किया, तो ऐसा लगा कि उन्होंने अयोध्या के आराध्य भगवान राम को चिढ़ाने की कोशिश की है। क्योंकि आज तक तो सनातन धर्म में यही सुनने आया है कि अयोध्या के राजा राम हैं। सांसद कोई भी रहा हो, लेकिन आज तक किसी ने अपने आप को अयोध्या का राजा नहीं कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने ये साफ कहा कि हमारे साथ अयोध्या के राजा खड़े हैं, अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े संदेश दिए हैं इस बार अयोध्या से। उन्होंने अयोध्या से में दीपोत्सव के पर्व पर पहुंचे, जब राम कथा पार्क में उन्होंने भगवान राम की आरती करने के बाद जो भाषण दिया, उस पर उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या के लिए जो कहा था वो कर दिखाया। 2023 में जो किया था वो भी 2024 में पूरा कर दिया। अब अयोध्या की बारी है और बार बार अयोध्या अग्नि परीक्षा ना ले। यानी उन्होंने साफ कहा कि बात हमने अयोध्या के जो मकसद किए थे, जो अयोध्या के लिए जो घोषणाएं की थी, उन सबको हमने पूरा कर दिया। राम मंदिर का भी निर्माण हो गया, लेकिन अब अयोध्या की बारी है। उनका इशारा था मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव की ओर से। दरअसल जब से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का लोकसभा चुनाव सीट हारी है, यानी फैजाबाद की लोकसभा सीट हारी है, तब से पूरे देश में ये माना जा रहा है कि विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोर राजनीति थी, जो राम को लेकर के राजनीति थी, उस पर झटका लग गया है और जनता ने उसे नकार दिया है। लेकिन अब दिलचस्प तथ्य ये है कि ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको स्वीकार किया, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली से बैठ करके ये संदेश दिया कि इस बार भगवान राम के नगरी में 500 सालों बाद वो दिवाली मनाई जाएगी और उन्होंने इस दिवाली को बहुत ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि भले ही बाल सफ़ेद हो गए हों अयोध्या को देखते-देखते, लेकिन ऐतिहासिक दीपावली अब हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि 500 सालों बाद भगवान राम के अयोध्या में आने के बाद, यानी उनका मंदिर बनने के बाद, ये पहली दीपावली है जो इतने जोर-शोर से मनाई जा रही है। भगवान राम की नगरी में जब मुख्यमंत्री पहुंचे, तब भी उन्होंने ऐसा ही कुछ संदेश दिया। प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद से वहां से चुनाव हारने के बावजूद वो अब तक 5 बार अयोध्या जा चुके हैं। यानी कि पिछले 3 महीने में अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने 5 बार दौरे किए। कल उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर से भी उन्होंने 50,000 दिए जला करके प्रज्वलित किए और ऐतिहासिक इतिहास फिर इस बार रचा। 1,11,000 से ज़्यादा लोगों ने एक साथ सरयू पे खड़े होकर के एक ही वस्त्र पहन करके सरयू में आरती की। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि 28 लाख दिए जलाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसको भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरा कर लिया। योगी आदित्य अयोध्या की दीपावली और योगी आदित्यनाथ की सरकार का संबंध इस तरह से सोच सकते हैं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सरकार हुई, उसके पहले कभी वहाँ
इस तरह का दीपोत्सव नहीं मनाया जाता था। अयोध्या के लोग अपने स्तर से दीपोत्सव पर्व मनाते थे, जैसे आम नगरों में होता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया कदम शुरू किया और उन्होंने 2017 से 1,11,000 दियों से शुरू हुआ क्रम आज 28 लाख तक दियों तक पहुंच चुका है। और योगी आदित्यनाथ सरकार हर बार दीपोत्सव को भव्य, नव्य और दिव्य बनाने का लगातार प्रयास करती है। अब अयोध्या के लिए जब जब संदेश दिए गए हैं राजनीति में, तब तब जवाब अयोध्या ने दिया है। अयोध्या कभी राजनीति का केंद्र नहीं रही, लेकिन अयोध्या को लोगों ने राजनीति का केंद्र बना के रखा। अयोध्या में कभी युद्ध नहीं हुआ, इसीलिए शायद उसे अयुद्ध कहते हैं, और अयुद्ध धीरे धीरे अयोध्या हो गया। अयोध्या से जो संदेश दिए गए, उन्होंने भी सांप्रदायिक एकता बना के रखा। जब राम मंदिर का आंदोलन होता था, तब भी बाबरी मस्जिद के जो पैरोकार थे, वो आसिम अंसारी और अपने अयोध्या के सब आचार्य सब एक साथ बैठ करके पैरवी करते थे, एक ही रिक्शे से जाया करते थे। ये सब तमाम सारी कहानियां आप बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन वो राजनीति आज भी कायम है, वो सांस्कृतिक मिसाल आज भी कायम है सांप्रदायिक सद्भाव की और राजनीति के केंद्र की। लेकिन अयोध्या ने हर बार जवाब दिया है, और योगी आदित्यनाथ की सरकार का एजेंडा जो है वो राम है, और राम से वो अभी भी विमुख नहीं हुए हैं। भले ही अयोध्या से सपा के लोगों को जीत मिल गई हो, लेकिन इसके परिणाम अभी तब देखने को मिलेंगे कि जब 2024 में ही होने वाले उपचुनाव में मिल्कीपुर का चुनाव हालांकि अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जब मिल्कीपुर का चुनाव घोषित होगा, उसके जो परिणाम आएंगे, तब ये साफ होगा कि क्या वास्तव में अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है, या फिर ये एक गलती थी जिसको सब विपक्ष ने संविधान की लाल किताब लेकर के, आरक्षण को लेकर के, तमाम सारे लोगों को लेकर के जिस तरह से गुमराह किया गया, क्या ये उसका परिणाम था, या फिर अयोध्या के लोगों को अपनी भूल स्वीकार हो गई है और उन्होंने वो वापस सपा को छोड़ करके भाजपा के साथ खड़े हो गए हैं, या फिर भाजपा के साथ नहीं खड़े हैं और उन्होंने अब ये एजेंडा तय कर लिया है कि अब राजनीति नहीं करनी है, और जिसको वो चाहते हैं उसको उन्होंने मन बना लिया है। तो मिल्कीपुर के चुनाव और अयोध्या की दीपावली दोनों का बहुत खास संदेश है। अब देखना यह है कि जब मिल्कीपुर के चुनाव परिणाम आएंगे, तब अयोध्या वाली दीपावली का रोशनी कितनी तेज होगी, अयोध्या वाली दीपावली की जो ऐतिहासिक आतिशबाजी की गई है उसकी गूंज देश में दिल्ली के तक संसद तक पहुंचेगी या फिर नहीं। ये तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खास है, और सिर्फ राम मंदिर के लिए ही नहीं, बल्कि आपको बता दें जो वहाँ से वनटंगिया का क्षेत्र है, वहाँ पर दीपावली हर साल आदिवासियों के बीच में और एस जनजातियों के समूह के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा कर के मनाते हैं। हर वर्ष का उनका ये क्रम है। दीपावली के दिन वो अयोध्या में रुकते हैं और अगले दिन सुबह राम मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। उसके बाद वहाँ पर आदिवासियों, जनजातियों के बीच में दीपावली मनाते हैं। उसके बाद वो अयोध्या लौट आते हैं। तो ये अयोध्या जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली बन गई है, और अब लगता है कि 2017 के बाद से जिस तरह का जो क्रम चल रहा है, ये अयोध्या के लोगों को भी खासा रास आ रहा है। लेकिन परिणाम 2024 के चुनाव परिणाम से आ चुके हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि अयोध्या की जनता अपने किए पर शर्मिंदा है, या फिर वो इसका जवाब मिल्कीपुर के चुनाव में, उपचुनाव में देगी। धन्यवाद, शुक्रिया।